अच्छा यार, ये ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है ना, HRA, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार बहुत जो है ना एक्सटेंडेड टॉपिक है। अब एक्सटेंडेड टॉपिक में इसमें मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और यूके में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके में बेसिकली हमें बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा कि वो जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स का यूके में, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है मॉडर्न स्टेट की। मॉडर्न स्टेट जो होती हैं उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है वो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन होती है, और वो गारंटी करती है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, लेकिन अच्छा, उन कंट्रीज़ में जिसमें कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें तो आपका जो है प्रोटेक्शन होती है, लेकिन जिनमें कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता उसमें क्या किया जाए। अब यूके में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कुछ स्पोरेडिक हैं। ठीक है ना, उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ हुई हैं। HRA जो है ना, ह्यूमन राइट एक्ट 1998 से पहले जब जो है वो स्पोरेडिक था, फैला हुआ था। कुछ था, कुछ नहीं था, टूटा फूटा समझ लें कि कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थे, कुछ कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए हुए थे जिनको एज अ प्रेसिडेंट बना के जो है समझ लें कि उसको देख के आप बेसिकली फैसले करते थे या एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे HRA 1988 आने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो है 1998 से आके आने से पहले क्या था, बेसिकली जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट था वो किंग जॉन जो था किंग जॉन 1215 में 1215 में किंग जॉन ने अच्छा, पहले ये होता था कि लोग जो है ना, किंग जो है उसके पास बहुत अनलिमिटेड डिवाइन पावर होते थे। वो जिसको मर्जी चाहे पकड़ के लटका देता था, टांग देता था, मार देता था। इसको पकड़ के मार दो, इसको पकड़ के काट दो, इसको पकड़ के कर दो कुछ ना कुछ। तो फिर जो है ना ह्यू एंड क्राई शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने किंग जॉन जो थे वो बहुत अच्छा किंग था। सबसे पहले जो बुनियाद रखी वो किंग जॉन ने रखी। जो जॉन जो था ना, जॉन जे फॉर जिगर, अपना जिगर था। जिगर ने जो है ना सबसे पहला जो है 1215 में रखा। 1215 में उसने मैग्ना कार्टा रखा। ठीक है, मैग्ना कार्टा से लगता है जैसे मैग्नम आइसक्रीम है। मैग्ना कार्टा उसने जो किंग जॉन जो है जानी था अपना, उसको आइसक्रीम दी मैग्नम की, तो मैग्ना कार्टा किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था बेसिकली, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स का तो नहीं कह सकते ज़्यादा बहुत कुछ, लेकिन उसका जो मेन जिस था वो ये था कि नो बडी विल बी जो है पनिश्ड अनलेस दी लॉ इज़ बीन ब्रीच्ड। कोई लॉ ब्रीच करता है और वो भी डिसाइड करेगी जूरी। और उसकी उससे फिर इसको लेके जो है ना राइट टू फ्री ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई प्रॉपर उसका ट्रायल होगा। राइट टू फ्री ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट्स करेंगी तो प्रॉपरली डिसाइड करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ जूरी। ठीक है। अच्छा, फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे चलता है तो फिर मैग्ना कार्टा के बाद हैबीस कॉर्पस का एक कॉन्सेप्ट आता है। हैबीस कॉर्पस बेसिकली क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इसका मतलब है ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, ब्रिंग द बॉडी कौन कहता है? जज कहता है। किसको कहता है? पुलिस वाले को, या जो रॉयल का बंदे थे, जो है ना किंग के बंदे ना, किंग के बंदे बंदे उठा के ले जाते थे, गायब कर देते थे। तो कोर्ट ने बोला नहीं भाई, ब्रिंग द बॉडी, उसकी बॉडी लेके आओ। कौन कौन बंदा है जिसको तुम लेके गए हो? तुमने राइट टू फ्री ट्रायल जो है ना उसका तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, तो उसको पकड़ के ले आओ। तो वो फिर जो है उस बंदे को लेके आ जाते थे। तो उसमें फिर ये हैबीस कॉर्पस में जो कॉन्सेप्ट था वो इंश्योर हुआ। किस चीज़ का? राइट टू फ्री ट्रायल स्टार्टिंग हुई मैग्ना कार्टा से। इसको जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ, हैबीस कॉर्पस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो मैग्ना कार्टा था वो किंग ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। ठीक है, किंग जॉन ने। फिर किंग चार्ल्स टू आता है। किंग चार्ल्स टू कहता है पार्लियामेंट को कि तुम भी कोई काम करो ना। किंग चार्ल्स टू जो है ना हडराम होता है, वो कहता है पार्लियामेंट को तुम काम करो। फिर वो जो है पार्लियामेंट जो है वो बनाती है हैबीस कॉर्पस। हैबीस कॉर्पस में ये होता है कि कोई भी बंदा जो है उनको लेके नहीं जाएगा। किसी भी बंदे को फ्री ट्रायल जब तक उसका नहीं होता तब तक उसको आप अरेस्ट और डिटेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यू कैन नॉट अरेस्ट एंड डिटेन विदाउट अ फेयर ट्रायल। ठीक है, विदाउट ट्रायल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया 1976 में। 1976 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया। इसमें जो है बताया गया हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें जब देखी तो फिर इसके बाद जो है उसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। और इसमें इन्होंने और जिक्र किया, केस ऑफ प्रोहिबिशन का जिक्र किया है
केस ऑफ अच्छा नहीं तो कोर्ट का बात आती है ना, कोर्ट से पहले तक बस ये 3-4 इंस्टेंसेस थे जो चल रहे थे, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से बस यही था, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें जो मेजर रोल किया है वो जो है वो कोर्ट्स ने किया है, ठीक है। कोर्ट्स जो है उसने सबसे पहला जो केस था वो एंटिक, टिक जो है ना, टिक कहते हैं खुजली को, टिक होता है ना, टिकल। तो कोर्ट्स को टिक हुआ, एंटिक, एंटिक वर्सेस कैरिंगटन, उसको भी कैरिंग करनी थी लोगों की, तो वो कैरिंगटन केयर करना चाह रहे थे, तो एंटिक वर्सेस कैरिंगटन का केस आया। एंटिक वर्सेस कैरिंगटन का जो केस था उसमें क्या हुआ मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है क्या हुआ था। हाँ, पुलिस कैन नॉट सर्च एंड सीजर विदाउट वारंट, ठीक है। बगैर वारंट के वो सर्च एंड सीजर नहीं कर सकती आपको। इसके बाद प्रोहिबिशन एक्ट आया, एक्ट ऑफ प्रोहिबिशन आया, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो किंग है ना वो खुद वो नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन केस आया, प्रोहिबिशन एक्ट में कोर्ट ने कहा कि भाई तुम खुद को फैसला कर लो, हम यहाँ बैठे हुए हम ही बैठे हुए हैं क्या। तो केस ऑफ प्रोहिबिशन आया, ठीक है। और उसके बाद केस ऑफ प्रोहिबिशन आया, केस ऑफ प्रोहिबिशन आया, एंट्रिक आया। अच्छा फिर क्या हुआ कि ये अब जो ये चीज़ें चलने लगी, तो फिर जो है 1915 में वर्ल्ड वॉर वन हुई, फिर 1935 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू से जैसे ये लोग फारिग हुए, इन्होंने कहा कि यार प्रॉपर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का एक प्रॉपर फॉरम होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई। काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक डॉक्यूमेंट, काउंसिल ऑफ यूरोप आई थिंक 1950 में बनती है, काउंसिल ऑफ यूरोप 1950 में बन के, तो उसमें यूके भी पार्टिसिपेट करता है और एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं ये लोग। उस डॉक्यूमेंट का बेसिकली जो मकसद होता है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इकोनॉमिक कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक डॉक्यूमेंट बनाती है वो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे ह्यूमन राइट्स का उन्होंने जो है ना जिक्र किया होता है, डिफरेंट उसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो वो जब बन जाता है तो फिर इकोनॉमिक जो है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब बनती है, तो 1953 में जो है यूके भी उसको पार्टिसिपेट करता है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल होता है ये वाला, लेकिन मसला ये होता है कि वो डुअलिस्ट नेशन है। डुअलिस्ट क्या है, इसका एक टर्म यूज किया गया है, यार एक ये चीजें नहीं मिलती ना, अल्लाह की कसम बड़ी आग लगती है। हाँ, डुअलिस्ट स्टेट, यूके एक डुअलिस्ट स्टेट है जो इंटरनेशनल लॉ को सेपरेट कंसीडर करती है डोमेस्टिक लॉ से। सो जो डोमेस्टिक लॉज थे वो इसमें जो है वो कंसीडर नहीं हो पा रहे थे, तो अब क्या करें भाई, अब ये मसले मसाइल शुरू हो गए। जो डोमेस्टिक लॉ था वो इंटरनेशनल लॉ से उन्होंने कहा डिफरेंट है, जो हमारी कोर्ट्स हैं उसमें डोमेस्टिक लॉ जो बन रहे हैं वो कोशिश तो वो करेंगी कि लाइन लें, लेकिन नहीं कर पा रही थी प्रॉपर। तो फिर इन्होंने कहा कि यार लेट अस ब्रिंग द राइट्स होम, तो ब्रिंग राइट्स होम, उन्होंने फिर ये एक्ट बनाया, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 बनाया, ठीक है। इससे पहले तो बस ये जो है केस ऑफ प्रोहिबिशन और कैरिंगटन वर्सेस के एक्ट हुआ, और क्या इसने एग्जांपल दिए मेरे ख्याल से। हाँ फिर इन्होंने ईसीएचआर में जो है जो एग्जांपल दी है, इन्होंने ये कहा कि भाई ये परसुएसिव लॉ हो सकता है, ये हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, ये परसुएसिव लॉ है। अब परसुएसिव लॉ में इन्होंने बताया है, दो एग्जांपल बताई हैं, ब्राइंड की और वेडिंगटन की। ब्राइंड जो है, ब्राइंड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ये कहता है कि भाई एक मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जो है आप जो है टेररिस्ट के साथ जो इंटरव्यूज होते हैं वो बीबीसी को बोला कि वो लाइव शो ना करें, ठीक है, वो शो ना करें, ऑन एयर ना करें। तो फिर इसमें ब्राइंड जो है उसकी गांड जो है उसमें कीड़ा था, तो ब्राइंड गांड, ब्राइंड ने की कांड में कीड़ा था, उसने जो है केस किया स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर कि भाई सी दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ ईसीएचआर, विच इज जो है ना, इन दिस आर्टिकल देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो ये आप नहीं कर सकते। फिर इन्होंने वेडिंगटन की एग्जांपल दी, वेडिंगटन वर्सेस मियाँ, तो वेडिंगटन ने कार्रवाई कर दी थी, वेडिंग कर ली थी बगैर मियाँ के। जो वेडिंगटन थी उसने बगैर मियाँ के शादी कर ली थी, बगैर मियाँ की शादी कर ली, तो
बगैर मियाँ के कार्रवाई कर ली। बगैर मियाँ के कार्रवाई का मतलब ये है कि आपने कानूनन कोई काम, कानून को फॉलो नहीं किया, कानून के आने से पहले ही आपने कार्रवाई कर दी। तो इसमें भी यही था, किसी बंदे ने, वेडिंगटन ने कोई एक्ट किया था, जो ऐसा एक्ट किया था जिसका लॉ अभी तक बना ही नहीं था। ठीक है, तो कोर्ट्स ने कहा कि भाई जिसका लॉ अभी तक नहीं बना हुआ, उसका एक्ट नहीं बना हुआ, तो एमलगमेशन नहीं हुई, कोई लेजिस्लेशन नहीं बना हुआ, तो उससे पहले जो है आप उसको ऑफेंस करार नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये हुआ। फिर यूके कोर्ट्स ऑलवेज सब्जेक्ट, लेकिन मसला ये था कि अब वो परसुएसिव डॉक्यूमेंट तो था, लेकिन मसला ये था कि जो डोमेस्टिक कोर्ट्स थी ना, वो बहुत वो थी, क्या थी, फॉलो करती थी उनको। क्या था यार, डोमेस्टिक कोर्ट्स किसको फॉलो करती थी? पार्लियामेंट, हाँ, वो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो थी, तो उसको जो है ना, उसके सब्जेक्टेड टू parliamentary supremacy, and they had the parliament had the power to make a laws which violates the human rights। जिस तरह उन्होंने एक एक्ट बनाया था, बर्मा ऑयल एक्ट बनाया था, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया था, सारे जो थे लोग उसमें गवर्नमेंट कोर्ट कुछ नहीं कर पाती थी। बर्मा ऑयल के केस में बंदे का जो है ना घर जल गया था, उसने कंपनसेशन क्लेम किया, तो उन्होंने एक वॉर डैमेज एक्ट बना दिया जो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ। लॉर्ड एडवोकेट का केस था, इस तरह करके कुछ था। अब ह्यूमन राइट एक्ट बनाने की भी ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत ये पड़ी कि भाई इन प्रॉपर हम जो है ना ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करें। वो तो चूँकि ड्वेलिस्ट स्टेट होने की वजह से इन्फोर्सेबल नहीं था, तो फिर इन्होंने चाहा कि प्रॉपर एक ह्यूमन राइट हमारे हों जिसकी प्रॉपर इन्फोर्सिबिलिटी एंड वैलिडिटी हो। ठीक है, और वो कोशिश करेंगे कि इन लाइन विद दी ह्यूमन राइट्स हों। ठीक है ना, और एक कल्चर बने हमारे इधर स्टेट में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब जब ये आ जाते हैं, ये तो कुछ नहीं है ना इसमें इम्पोर्टेंट है। Better enforcement or easier enforcement of human rights law should be in line with government action, should be in line with human resource। ठीक है, फिर उन्होंने डोमेस्टिक लॉ, कल को काउंटी कोर्ट सेक्शन 1 कहता है ECHR is part of the domestic law। ECHR is a part of domestic law। No, now ECHR can be enforced in domestic court, so not needed to go to ECHR। जिस तरह वो फ्रांस के केस में गया था, स्ट्रॉसबॉर्ग का जो केस था। As far as possible, domestic law courts must read the law in line with the ECHR। If not, then court shall issue declaration of incompatibility। ठीक है, मस्ट मतलब बाइंडिंग पीपल लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, इसमें इनके एग्जांपल दिए इन्होंने। केस था, कौन सा केस था? तो इनकम कंपैटिबल बनाने के लिए इन्होंने जो है हस्बैंड और वाइफ जो है पार्लियामेंट रिटन हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट ड्राफ्टेड लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो रीड इन कर दिया इसको। ठीक है, इंक्लूड कर दिया चीज़ों को। ये रीड इन की एग्जांपल है, इसमें रीड इन की एग्जांपल कोई दी है इन्होंने? रीड इन की एग्जांपल, रीड इन की एग्जांपल। अब ये जो एग्जांपल इन्होंने दी है, गाइडन वर्सेस गॉर्डन मेंडोजा। ये गाइडन वर्सेस गॉर्डन पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा भाई। अच्छा, फिर ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज किया। हाई प्रोफाइल ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स आया 1998 में, डेविड कैमरॉन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट
ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स निकालने की उसने कोशिश की। 50 ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न यूके गवर्नमेंट के भैया अपना the tearing of human rights act would have dire consequences, including removing obligation of properly addressing violence against the girls in Northern Ireland. कुछ नहीं किया। फिर अच्छा है, टू बेसिक एम थे इसके ह्यूमन राइट एक्ट के: इम्प्रूव ह्यूमन राइट एम्पावरमेंट, इन्फोर्समेंट एंड अडॉप्ट ह्यूमन राइट कल्चर। फिर इसमें HRA की सेक्शंस बताए हैं। सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि आप इनकॉर्पोरेट करो ECHR आर्टिकल को इनटू द डोमेस्टिक लॉ। फिर बी कहता है टेक इनटू अकाउंट। फिर इसमें 2 में कि टेक इनटू अकाउंट में इन्होंने अप्रोच ली थी Elconbury केस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट शुड follow clear and consistent judgment of ECTHR. उल्टा नहीं, उल्ला case, the duty of a court is to keep pace with the strong world jurisprudence as it evolves from time, no more, but certainly not less. Third, second approach, consider ECHR judgment and persuasive honorable case. On Castle case, normally we would follow ECHR decision, but not when they fail to accommodate domestic law. Requires, such a section 3 requires read as far as possible primary and secondary legislation. According to ECHR, the state uses it as far as possible, which has allowed the courts to even interpret the statute where there is no ambiguity. फिर इन्होंने जो एग्जांपल दी है, whenever ECHR में Gordon versus Mendoza, Gordon Mendoza allows the read in, read out, read down, read in में insert a word in the statute, read out, skip the word, or change or limit the meaning of the word. Gordon versus Gordon, R versus section 3 है तो 3 केस बताने हैं। Gordon versus Gordon, section R versus A, R versus Lambert। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें बेलमार्श और बेलिंजर का केस है। और सेक्शन 10 जो है वो कहता है कि रेमेडियल ऑर्डर पास करेगा मिनिस्टर। सेक्शन 6 कहता है कि भाई पब्लिक ऑफिस जो है पब्लिक बॉडीज इसको ECHR को फॉलो करेंगी। अच्छा, मूव टूवर्ड्स ब्रिटिश बिल ऑफ राइट। अब अक्टूबर 6 में आया, फिर अक्टूबर 14 में आया, अक्टूबर 6 में ख़त्म हो गया। October 14 में not enacted yet even after 20 years. The use of HRA क्या है, criticism भी आया, becomes criminal character by death cases. Employees relevant to hire employees from the ethnic minorities, extravagantly litigious compensation culture, reforms on cultural justice system and legal aid. 100 hindered government's office efforts to tackle terrorism and legal aid. Purpose of HRA right brought home problem क्या थी कि catalog of post cases, high profile ones, activist judges, test of accountability versus declaration of incompatibility, convention rights to be preferred over the government's policy. Section 3, Section 4, Lord Culper should be resolved. Lord Ivern, 360-degree approach. Bellinger, recent case. European jurisprudence, race occasions. Conclusion, HRA 1998. Source, common law, Magna Carta. ये हो गया। फिर इधर लिखा है न्यू बिल ऑफ राइट्स, नॉट श्योर दैट इट वुड बी ensure human rights, bringing right home 2006-7 failed, 14 is still proposed for bail, fail. अच्छा, reason they are very well aware that human rights should, for parliamentary supremacy compromise or be if they would have to a human right codified, then the supremacy will be compromised. ये टॉपिक हो तो गया।